हैं, देश के नए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने? तो अभी हाल ही में भारत के नए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री बने हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ने नरेंद्र सिंह तोमर का स्थान लिया है। देखिए, अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए थे, तो वहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर ने चुनाव लड़ा और ये इलेक्शन जीत गए। तो इसलिए इन्होंने 7 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो नरेंद्र सिंह तोमर के स्थान पर भारत के नए केंद्रीय कृषि मंत्री बने हैं अर्जुन मुंडा। देखिए, अर्जुन मुंडा के पास जनजातीय मामलों का मंत्रालय भी है, तो इसके अलावा इन्हें अब कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। तो भारत के नए केंद्रीय कृषि मंत्री बन गए हैं अर्जुन मुंडा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? तो आंसर है रेवंत रेड्डी ने। तो अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी ने 7 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें से तेलंगाना राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। तो यहाँ पर कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी, और नए उप मुख्यमंत्री बने हैं भट्टी विक्रमार्क, और यहाँ के राज्यपाल हैं तमिल साई सौंदर राजन। देखिए, रेवंत रेड्डी ये तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं। इनसे पहले तेलंगाना के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर राव, ये लगातार 2 बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे थे। देखिए, तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 की बात करें तो तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023, तो तेलंगाना में कुल सीटों की संख्या 119 है। तो यहाँ पर जो चुनाव हुए हैं, तो इनमें कांग्रेस पार्टी ने सर्वाधिक 64 सीटें जीती, जबकि जो BRS यानी कि भारत राष्ट्र समिति पार्टी है, इसने 39 सीटें जीती हैं। बीजेपी को 8 सीटें मिली और AIMIM को 7, जबकि अदर्स को 1 सीट मिली है। तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी। क्वेश्चन है, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो मिजोरम राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं लाल दुहोमा। तो आंसर बी होगा। तो मिजोरम राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं लाल दुहोमा। इन्होंने 8 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। देखिए, मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 की बात करें तो मिजोरम में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। तो इन 40 सीटों में से सर्वाधिक सीटें ZPM यानी कि जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी ने जीती। तो यहाँ पर ZPM पार्टी की सरकार बनी, इसने सर्वाधिक 27 सीटें जीती हैं। इसके बाद MNF पार्टी यानी कि मिजो नेशनल फ्रंट ने 10 सीटें जीती, बीजेपी ने 2 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। तो और यहाँ के देखिए, मिजोरम के पूर्व मुख्यमंत्री कौन है? जोरामथंगा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री थे, और यहाँ के वर्तमान गवर्नर हैं हरिबाबू कंभमपति। तो मिजोरम राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं लाल दुहोमा। किस पार्टी के हैं, यानी किस पार्टी की सरकार बनी यहाँ पर? ZPM यानी कि जोरम पीपुल्स मूवमेंट की, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो आंसर है हीरालाल सामरिया। तो 6 नवंबर 2023 को भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं हीरालाल सामरिया, और ये देश के 12वें नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। देखिए, इन्होंने बाई के सिन्हा का स्थान लिया है, याद रखना है। और जो हीरालाल सामरिया हैं, ये 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? तो आंसर है राजकुमार राव को। तो अभिनेता राजकुमार राव अक्टूबर 2023 में भारतीय निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किए गए, और इनसे पहले सचिन तेंदुलकर को भी भारत निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया था। तो दोनों नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा से 5 वर्ष के लिए सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है B चंद्रशेखर को। तो B चंद्रशेखर को 5 वर्ष के लिए CBI का संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। B चंद्रशेखर सन 2000 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नवंबर 2023 में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में भारत के नए महासर्वेक्षक नियुक्त किए गए हैं हितेश कुमार एस मकवाना। तो आंसर डी होगा। देखिए ये तमिलनाडु कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नवंबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं मनोरंजन मिश्रा। तो आंसर ए होगा। और देखिए इनसे पहले 3 अक्टूबर को मुनीश कुमार को भी आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है समीर शाह को। तो समीर शाह ये भारतीय मूल के ब्रिटिश हैं। तो इन्हें अभी हाल ही में दिसंबर 2023 में बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। तो अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को एसबीआई का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और इनसे पहले महेंद्र सिंह धोनी जियो मार्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। देखिए एसबीआई की बात करें तो एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश खारा। इनका कार्यकाल अभी हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है अगस्त 2024 तक। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। इनका कार्यकाल अभी हाल ही में 22 अगस्त 2024 तक के लिए 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया? तो आंसर है अमोल मजूमदार को। तो 25 अक्टूबर 2023 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं अमोल मजूमदार। इनसे पहले कौन थे? तो रमेश पवार थे और अब बन गए हैं अमोल मजूमदार। और बात करें भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है वर्तमान में? तो राहुल द्रविड़ हैं। और राहुल द्रविड़ का कार्यकाल अभी हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो इसलिए महत्वपूर्ण याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रमणि पांडे के स्थान पर यूएन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए? तो आंसर है अरिंदम बागची। तो देखिए अरिंदम बागची को अक्टूबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इंद्रमणि पांडे का। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष तथा सीईओ कौन बनी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी है जया वर्मा सिन्हा। तो आंसर बी होगा। जया वर्मा सिन्हा का कार्यकाल 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 तक का रहेगा। और ये 1988 बैच के रेलवे यातायात सेवा की अधिकारी हैं। देखिए जया वर्मा सिन्हा ने अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लिया है। और बात करें वर्तमान में भारत के केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो आंसर है अनीश शाह को। तो देखिए अभी हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं अनीश शाह। इन्हें वर्ष 2023-24 के लिए निर्वाचित किया गया है। और बात करें देखिए फिक्की के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वर्ष 2022-23 के लिए तो शुभ्रकांत पांडा हैं। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो वर्ष 2023-24 के लिए फिक्की के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? अनीश शाह। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है वेंकट नागेश्वर चलसानी को। तो ये अभी हाल ही नवंबर 2023 में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है दीपेश नंदा को। तो दीपेश नंदा भी हाल ही में नवंबर 2023 में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी बने हैं। अगला प्रश्न है,
साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास को। तो 20 नवंबर 2023 को 3 साल के लिए लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक बने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जेबियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर है अर्जेंटीना के। तो नवंबर 2023 में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं जेबियर माइली। इसके अलावा देखिए अन्य देशों की बात करें तो अभी हाल ही में इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं डैनियल नोबोआ, जिनकी उम्र मात्र 35 वर्ष है। और लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बने हैं ल्यूक फ्रीडेन नवंबर 2023 में। इसी के साथ न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन नवंबर 2023 में। और स्लोवाकिया के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट फीको। जबकि मलेशिया के अगले किंग बने हैं सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। देखिए 31 जनवरी 2024 को जो वर्तमान में मलेशिया के राजा हैं अल सुल्तान अब्दुल्ला का पदभार ग्रहण करेंगे, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL के बोर्ड में अंशकालीन सरकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किए गए हैं विवेक कुमार गुप्ता। तो आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो IRCTC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं संजय कुमार जैन। तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में जम्मू एंड कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर में युवाओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर का राजदूत नियुक्त किया गया है पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? तो सियाचिन जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, तो यहाँ पर तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है कैप्टन गीतिका कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में चिकित्सा अस्पताल सेवा सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो आंसर है एयर मार्शल साधना एस नायर ने। एयर मार्शल साधना एस नायर ये चिकित्सा अस्पताल सेवा सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो भारतीय नौसेना युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं प्रेरणा देव स्थली। तो आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक यानी कि DG बनी है कंचन देवी। तो याद रखना है। और कंचन देवी ये मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक D कैंप ADC कौन बनी है? तो आंसर है मनीषा पाधी। तो देखिए ओडिशा की भारतीय वायुसेना अधिकारी इस्क बाइड्रन लीडर मनीषा पाधी को मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कम्मपति की AD कैंप यानी कि ADC के रूप में नियुक्त किया गया है और ये इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है सौरभ गांगुली को। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो BCCI के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली को बंगाल का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 30, नवंबर 2023 में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर डी होगा उपरोक्त सभी को, यानी कि ईशा अंबानी, अंशुमान ठाकुर और हितेश कुमार सेठिया। तो इन तीनों को नवंबर 2023 में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में
फिनो पेमेंट बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फिनो पेमेंट बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष बने हैं रजत कुमार जैन। तो आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर डी होगा, अशोक बासवानी को। तो अशोक बासवानी अक्टूबर 2023 में कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री बने हैं डेविस कैमरन। डेविस कैमरन ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और बात करें ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो ऋषि सुनक है, जो कि भारतीय मूल के ब्रिटिश हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में प्रेमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं? तो आंसर है ओडिशा की। तो ओडिशा राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है प्रेमिला मलिक। तो इनका नाम महत्वपूर्ण है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस अमेरिकी राजनयिक महिला को इंडोनेशिया में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया? तो आंसर है कमला श्रीन लखदीर को। कमला श्रीन लखदीर ये भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक हैं, जिन्हें अभी हाल ही में इंडोनेशिया में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर विनिर्माता कंपनी एचपी ने किसे अपने भारतीय कारोबार में नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो जो कंप्यूटर निर्माता कंपनी है एचपी, तो इसने भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है इस पिता दास गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो आंसर है करण राठौर। तो करण राठौर अक्टूबर 2023 में सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। सितंबर 2023 में दूरसंचार उद्योग निकाय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो आंसर बी होगा धनंजय जोशी। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में मास्टर कार्ड इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो आंसर है रजनीश कुमार। तो रजनीश कुमार सितंबर 2023 में मास्टर कार्ड इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किसे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया है? तो आंसर है राहुल नवीन को। तो राहुल नवीन सितंबर 2023 में प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक बने हैं। सितंबर 2023 में सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने? तो आंसर सी होगा लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ये सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के 28वें महानिदेशक बने हैं। सितंबर 2023 में देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन बने? तो पीटीआई के नए अध्यक्ष बने हैं के.एन. शांत कुमार। तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इंफोसिस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है राफेल नडाल को। राफेल नडाल ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर ए होगा मनोज यादव। तो मनोज यादव ने 31 जुलाई 2023 को संजय चंदर का स्थान लिया है। तो आरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं मनोज यादव। देखिए मनोज यादव 31 जुलाई 2025 तक इस पद पर रहेंगे। आरपीएफ की बात करें तो आरपीएफ की स्थापना 2 जुलाई 1872 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने? तो 1 सितंबर 2023 को पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं मनीष देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भील के नए निदेशक पावर कौन बने हैं? तो सितंबर 2023 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के नए निदेशक पावर बने हैं तजिंदर गुप्ता। तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर है श्रीनिवासन के स्वामी। तो श्रीनिवासन के स्वामी को वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अनंत माहेश्वरी के स्थान पर नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष बने हैं राजेश नाम्बियार। तो आंसर सी होगा, इन्होंने अनंत माहेश्वरी का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 50 है, वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं उमेश रेवनकर। तो दोस्तों